मेरी तो समझ में केवल एक ही बात आई और सोचा है कलयुग महाराज अब तुम्हारे शासन में। अब साचिन की कदर नाई झूठन के सत्कार काऊ को न लेके दें उनसे कहे होशियार भोले भाले सीधे उनसे लोग कहें गमार। साह को बतावें चोर चोर बने साहूकार विप्र भय विद्याहीन क्षत्रिय भय बलहीन वैश्य भय लोभी कामी शूद्र भय पराधीन चारों ही वर्णन से वेद सब भय छीन। और मेरी तो समझ में केवल एक ही बात आती है। कौन सी? अरे मित्रन के ऐसे ठाठ मिल मिल के घात करे तुम करो ने की वो दगा तुम्हारे साथ करे माल डारे हाल डारे जाल दिन रात करे ठगई के काजे गुइया मीठी मीठी बात करे। और ऐसा ही नहीं, अब सधवन पे वस्त्र नाई विधवा करे सिंगार। रोड के किनारे देखो कबो को निकलती आहा। अब सधवन पे वस्त्र नाई विधवा करे सिंगार पति देव घर छोड़ के अंत करें घर बार। ऐसा ही नहीं, अरे बेटी नाचे बाप देख रहे तनिक नहीं शरमाए कलयुग के जमाने तूने कैसे रंग दिखाए कलयुग के जमाने। अब और जो ब्राह्मण थे वो सोचने लगे कि बहुत ही जल्दी रईस हो गया, अब ऐसा करना चाहिए जो मच जाए का तरीका से कांटों निकल जाए। अब वो राजा के पास में पहुंच गया और कहने लगा महाराज ये जो ब्राह्मण रोज आता है कह जाता है कि पुण्य की जड़ पाताल हरी, आज वैसे करो जैसे पूछ लो कि पुण्य की जड़ पाताल कैसे हरी है। और बोला सुनो मेरे महाराज बताना आज एक मम बानी और पुण्य की जड़ पाताल हरी है कैसे तुमने जानी। महाराज जो आज ये आता है वो कह जाता है कि पुण्य की जड़ पाताल हरी और जैसे पूछ लो कि पुण्य की जड़ पाताल कैसे हरी है। बोला ए सुनो मेरे महाराज बताना आज एक मम बानी और पुण्य की जड़ पाताल हरी है कैसे तुमने जानी। सुन के इतनी बात सुनो मेरे महाराज करो नहीं देर न देर लगाइयो। अरे इतनी सुनी बुलवाइल है पंडित ज्ञानी, अरे इतनी सुनी बुलवाइल है पंडित ज्ञानी। बस चुगला ने जाय के चुगला ब्राह्मण ने जकई कि ऐसे करो जो रोज जग कह जाती है कि पुण्य की जड़ पाताल हरी आज जैसे पूछ लो कैसे हरी। सोई राजा ने देर नहीं करी, ब्राह्मण देव को बुलवाओ जकई। पंडित जी जो तुम ये रोज कह जाते हो कि पुण्य की जड़ पाताल हरी, आज हमें बता दो कि कैसे पुण्य की जड़ पाताल हरी। ब्राह्मण देव आज तुम्हें एक वो ही बात बतानी है पुण्य की जड़ पाताल हरी जे कैसे तुमने जानी है। जो तुम्हें कह जाते हो पुण्य की जड़ पाताल हरी तो कैसे हरी है आज मैं बताओ। सुनो पंडित महाराज आज तुम्हें वो ही बात बतानी है पुण्य की जड़ पाताल हरी जे कैसे तुमने जानी है। तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें ही देना है। अरे के पंडित दीजो भरी सभा में जवाब बताई नाई कल सवेरे 8 बजे तुम्हें फांसी दे लगवाई। कहने लगे हमें ये बात बताओ जो तुम रोज कह जाते हो पुण्य की जड़ पाताल हरी तो कैसे हरी है हमें बताओ। अब पंडित जी बेचारे जानते कुछ ना रहती, जो उनकी पत्नी ने बात कही थी वह बात कह देते थे। सो राजा ने कही कोई बात नहीं, जाओ जो कुछ खाए हुए हो सो खाए लियो और कल सवेरे 8 बजे तुम्हें फांसी बोली जाएगी। सो पंडित जी चले आए
और घर पहुँचे, उन्हें खाना तक भी अच्छा नहीं लगा। तो पत्नी कहने लगी, क्या बात है महाराज? बोले, हमने कहा था कि हमें राजा से दूर रखो और कल सवेरे हमारी फांसी हुई है। सो पंडितानी बोली, फांसी हुई तो मरे काय को जाता? फांसी कल हुई, अबे काय को मरे जाता? सो पंडितानी बोली, कहे पंडितानी पंडित जी धीरज धरि लो मन में। अरे कहे पंडितानी पंडित जी तुम धीरज धरि लो मन में। पंडित जी बोले, हम भीख मांग लाते थे, अच्छे तरीका से अपने गुजर करते थे, और तूने हमें राजा के पास में भेज दो। हम जब खूब जानते, तू हमें मार के कहो दूसरे के संग में जय वो चाहता है से तूने षड्यंत्र रचाओ। अरे कहे पंडितानी पंडित जी तुम धीरज धरि लो मन में। अरे फांसी कल सवेरे हुई है, मरे जात क्यों घर में। फांसी तो कल सवेरे ही बोल लीजिए। और पंडित जी को बड़े प्यार से भोजन करवाओ बाने। अरे पंडित को भोजन रही कराई, और बीती रात के घर में जब आई भोर हुन को आई। सोई लेके सोटा पंडित जी द्वारे से चल दीने। सोई लेके सोटा पंडित जी द्वारे से चल दीने। रात कटी जैसे सवेरे भाव पंडित जी सोटा उठाए के चंदा है। सोचा हमें तो फांसी लगनी है। सोई पंडितानी ने रोक लो, जगह रुक जाओ। बोले, अब रुकेंगे नहीं, राजा नाराज होंगे, राजा का आदेश कौन टाल सकता। पंडितानी बोली, फांसी तो है, जैसे बड़ी कौन सी सजा हुई। ऐसा करो, नहाए धो लो और खाना खा लो, भोग लगा लो और बड़े आराम से जाओ। और फांसी हुई है, जैसे बड़ी कौन सी सजा हुई है। इधर पंडितानी जो थी वो पंडित को टाइम लगा रही हैं, और इधर बई चुगला जो राजा से कह आओ तो कि जैसे जवाब आज पूछ लो कि पुण्य की जर पाताल कैसे हरी है। अब ये पंडित कह रहे हैं कि राजा कह के चले गए कि सुबह 8 बजे जो भी आ जाए उसे फांसी लगा दो। अब वह जो हतु सुबह 8 के बजाय 9 बजे चलो बन जा सोची। इधर चुगिला पंडित अपने घर रो खुशी मनाई। अब मुँह से आगे बढ़ी गो, मैंने फांसी दई लगवाई। चुगला पंडित अपने मन में खुश हो, सोचने लगो अब मरो जाती हो, चलो देखेंगे कैसे मरो जाती हो। सो 8 बजे के बजाय वे 9 बजे पहुँचे, और जैसे ही दरबार में पहुँचे जल्लादों ने पकड़ लिया। कहा कि 8 बजे फांसी को टाइम है तो तुम 9 बजे आए, 1 घंटा लेट हुई गए जब तुमने जसनी की फांसी। नहीं भैया, हम नहीं थे, वो दूसरा था। वो बोले, वो हमें कोई मतलब नहीं है, 1 घंटा लेट हुई गए तुम कानून निकाल ले। ऐसा ही नहीं दोस्तों। अरे पकड़ के फांसी दई लगाई, पकड़ के फांसी दई लगाई। मिल गो मजा दगा बाजी को, महाराज और को गड्ढा रे खुदवाई। खुदई बा में डूबी गए जाई, मिटी गो सब जंजाल। हे प्रभु, अरे धन्य धन्य तेरी माया, जगदीश धन्य धन्य तेरी माया, समझ में नहीं आई। अरे निर्धन को करे भूप, भूप पे देवे भीख मंगाई। महाराज बदल दे सभी विधान तत्काल, रे बंसी बाले श्याम समझ तेरी माया नहीं आई। अब जो कह के गए थे सुबह 8 बजे पहुंच गए, तो लादन ने उनकी फांसी बोल दी। अब ये पंडित जी बोले, पंडितानी तुम हमें जान ना दियो। तो राजा नाराज हुए। पंडितानी बोली, अरे तुम्हें कौन सी बड़ी बात है, चले जियो, फांसी से ऊपर कोई सजा तो नहीं हुई है। अब पंडित जी 9 बजे के बजाय 11 बजे चले, लम्बो से तिलक लगाए के, और दरबार में पहुँचे। बोले, भैया हम तो 2 घंटा लेट हो गए, 8 बजे का टाइम था और 11 बजे आए। बोले, भैया पकड़ के हमें फांसी लगा दो। जल्लाद बोले, तुम क्यों परेशान हो, अरे फांसी जिसे लगनी थी उसे लग गई। बोले, तुम जाओ, राजा के पास भेज दिया। और जब पंडित जी राजा के पास में पहुँचे, राजा ने देखा कि पंडित जी तुम बच कैसे गए।
बोले महाराज वही बात, पुण्य की जड़ पाताल हरी है। बोले कोई बात नहीं, तुम बच गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारे सवाल का जवाब हमें कैसे मिले कि पुण्य की जड़ पाताल कैसी हरी है। तो पंडित जी बोले देखो महाराज, जब बात हम तो ना जानते, हमारी पत्नी बताई दी। बोले पत्नी को बुलाओ। और जब पत्नी को बुलाओ तो पत्नी दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज हम बताए तो देते, लेकिन हम बताए ही ना है। बोले क्यों? बोले अगर हम बताएंगे तो तुम्हें दुख होगा। और उस ब्राह्मणी ने कहा, ये तीसरे भाग में आगे की कथा आप सुनेंगे।